हाय दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में, जो कि है कि किस तरीके से ट्रेडर सरवाइव करेगा। पिछले कुछ हफ्तों से अफवाहें थीं कि सेबी की आज मीटिंग हुई है, तो उसको लेकर कि ऑप्शन जो है एक्सपायरी ख़त्म हो जाएगी क्या वीकली, क्या मंथली एक्सपायरी बचेगी, क्या बाई वीकली बचेगी, फोर्थ नाइट मतलब हर 15 दिन में। तो इस पे अटकलों पे आज कन्फर्मेशन आ चुका है कि सेबी सीरियसली सोच रहा है कि लंबे टर्म की एक्सपायरी हो, मंथली एक्सपायरी हो, फोर्थ नाइट एक्सपायरी हो, मे बी 15 दिन या 30 दिन की एक्सपायरी हो। और उसके अलावा मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सुना जो कि लगे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग या रिटेलर के चिंता को टैकल किया गया है। बस एक ही चीज़ है कि कंसल्टेशन पेपर आएगा और फिर उस पर डिस्कशन होगा, ये सब वो नॉर्मल प्रोसेस है। और मे बी अगले कुछ हफ्तों में आपको कंसल्टेशन पेपर दिखेगा। और जिस तरीके से सेबी ने आज कंफर्म किया है, इससे ये क्लियर हो गया है कि जो खबरें हम सुन रहे थे कि मंथली एक्सपायरी की तरफ हम बढ़ रहे हैं और 2 हफ्ते मतलब वीकली से हट रहे हैं, सीधी सीधी बात है, वो एकदम सच है। और सेम डे सारों की एक्सपायरी होगी, जो कि कोई इतना मैटर नहीं करता मेरे हिसाब से, जो कि ठीक भी है। अगर उनको बंदी करना है तो उस हिसाब से कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन ये कि वीकली एक्सपायरी बंद होगी, ये कन्फर्मेशन मोस्टली अब आ ही चुका है कि उसके बारे में सोच विचार सीरियस था, मजाक नहीं था। सोर्सेज की जो खबरें थी वो एकदम सही थी। तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि ट्रेडर किस तरीके से अब सर्वाइव करेगा। ट्रेडर सर्वाइव कैसे करेगा, उसके लिए ये ज़रूरी है कि ट्रेडर ट्रेडिंग कहाँ कर पाएगा। अब आपके इंडिया में फैंटेसी जो है वो बंद हो गया, बहुत अच्छी बात है। कई लोग उससे नाराज़ हैं, कई लोग दुखी हैं। मैं कहता हूँ बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि वहाँ पे स्किल वाला अगर कुछ है तो वो चल सकता है, लेकिन स्किल नहीं था, आपको ही पता है कि मैच जीतेगी हारेगी, दैट इज़ प्योरली बैटिंग। बट उसको नए तरीके से गेमिफिकेशन ऑफ थिंग्स वॉज देयर, तो उसमें लोगों को मज़ा भी आता था, पार्टिसिपेशन होता था, ऑल दोज थिंग्स। क्यों किया, क्या किया, मुझे इतना नहीं आइडिया है, लेकिन रीज़न का हमें नहीं पता। लेकिन ये हमको बताया गया कि जनता की भलाई के लिए किया गया है। बहुत अच्छी बात है, मतलब दोबारा नहीं आएगा, राइट। चलो देखते हैं। अब दूसरी चीज़ है कि जनता वहाँ से और क्या रास्ते ढूंढेगी। जनता इलीगल वेज ऑफ बैटिंग ढूंढेगी, जो चल सकता है अभी भी, उस पर कोई रोक टोक कहाँ से होगी। ठीक है, प्रमोशन करने वाले इंडिया से नहीं करेंगे, दुबई शिफ्ट हो जाएंगे। जिनको जो बड़े बड़े प्रमोटर्स हैं, जो बड़े बड़े लोग प्रमोट करने वाले हैं इंडिया के रूल के हिसाब से, आप बोल रहे हो ना इलीगल। आप ये बताओ, साउथ अफ्रीका 2020 हो रहा है, उसमें सारे स्पॉन्सर बेटिंग वाले, और उसमें 6 टीमें जो हैं, उसमें सारी की सारी इंडिया के ओनर्स की टीमें हैं सारे। तो आपने इंडिया में तो बंद किया, लेकिन साउथ अफ्रीका 2020 इज़ लाइक ए एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ IPL, वो दुनिया देखने वाली है। चलो वो भी छोड़ दो, वो तो मैं बस आपको बता रहा था, आपको पता होना चाहिए। साउथ अफ्रीका 2020 में जाना, देखना, और बहुत जनता तगड़ा देखती है। अच्छा क्रिकेट होता है। क्रिकेट देखो, क्रिकेट मेरा शौक रहा है, पैशन में। 2 ही चीज़ मैंने की है जीवन में। पहला है आर्मी की तैयारी, जिसमें मैं क्वालिफाई हुआ IMA के लिए 2006-07 में। और दूसरा मैंने किया है क्रिकेट। क्रिकेट मेरा खेलने का बहुत शौक था, मैंने खेला, खूब खेला, करीब 15 से 20 साल खेला। और उसके बाद फिर नया पैशन बना मार्केट 2006 में, जब आर्मी मेरा दिल से थोड़ा दूर गया। तो दूर ऐसे गया कि मैं उससे बाहर आया, लेकिन दिल में तो आज भी है। आज भी आपको हमेशा दिखूंगा मैं, कि अंदर से तो मेरे घर में सब लोग हैं, तो मैं हूँ ऐसा। लेकिन पॉइंट ये था कि ट्रेडिंग दिल में है, आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, क्रिकेट देखना चाहते हैं। तो क्रिकेट देखता हूँ तो उसमें यही सब दिखता है, तो मुझे लगता है यार क्या है, घुमा फिरा के, कान पकड़ के इधर उधर से घुमा के चल तो सभी रहा है। और खेलने वाले इंडियंस ही होंगे, क्योंकि पूरे वर्ल्ड का क्रिकेट जो चलता है वो इंडियंस के लिए ही ज़्यादातर बैटिंग चलता है, बिकॉज वी हैव बिग पॉपुलेशन। इंडियन पाकिस्तान मैच की जो टोटल ऑडियंस होती है, वो पूरे, आप एक तरफ कर दो और एक तरफ कर दो, पूरे वर्ल्ड कप की ऑडियंस टोटल एवरेज मिला लो 2 मैचों की या 3 मैचों की, तो भी नहीं भरपाई हो पाएगी। दैट इज़ द पावर ऑफ इंडिया कंज्यूमर। अब इस कंज्यूमर को आपने ट्रेडिंग, मैं ये मानता हूँ वर्ल्ड में, दुनिया में ट्रेडिंग हर जगह चलती है। US मार्केट क्यों इतना सक्सेसफुल रहा और US मार्केट क्यों इतना बड़ा है, और उस मार्केट के दम पे कितने जॉब हैं, वो जो जॉब है ना, उनकी चपरासीगिरी हम लोग कर रहे हैं इंडिया में बैठ के। JP Morgan, गोल्डमैन सैक्स, यू नो व्हाट इज़ द जॉब। लड़का क्या करता है, ही इज़ ए इन्वेस्टमेंट बैंकर। विच कंपनी, JP Morgan, कहाँ, इंडिया की है। वो वहाँ के बैंक के लिए, वहाँ के मार्केट्स के लिए यहाँ पे बैठ के अपना दिमाग फोड़ रहा है, एल्गोरिदम डिज़ाइन कर रहा है। तो हम
हम कहते हैं ना बहुत सारे लोग कि हम लोग बहुत हाई एंड काम नहीं करते। हम इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें कभी हाई एंड काम करने लायक छोड़ा ही नहीं जाता। और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ यही है कि मार्केट इज़ ए बिग फील्ड। इट्स ए यूएस मार्केट को पूरी इकोनॉमी कहा जाता है वहाँ पे। उसको जज करने का तरीका है डाउ जोन्स, S&P, रसल, नैस्डैक, टेक सेक्टर का। AI वहाँ पे क्यों आया? फंडिंग, पैसा। लोग मार्केट में जाते हैं, पैसा रेस करते हैं। आज सारे के सारे लोग वेबसाइट बनाते हैं शॉपिफाई में। क्यों बनाते हैं? हम नहीं बना पाए ना शॉपिफाई, इसलिए बनाते हैं हम शॉपिफाई में जाके, क्योंकि उन लोगों ने बना लिया। दे हैड फंडिंग। तो फंडिंग का एक बहुत बड़ा माध्यम होता है स्टॉक मार्केट। और ट्रेडिंग इज ऑल्सो ए वेरी गुड वे ऑफ मेकिंग मनी, जिसमें लॉजिक लगता है। बड़े प्लेयर उसको मैनिपुलेट करते हैं, तो बड़े प्लेयर पे रिस्ट्रिक्शन रखनी चाहिए। ठीक है, बड़े प्लेयर किस लेवल तक आ सकते हैं, वो क्यों 50,000 करोड़ एक साल में इंडिया से लेके बाहर जा पाया, वो कितना ज़्यादा पैसा लेके आया था, वो पूछने वाला सवाल है जिस पे कोई जवाब आपको नहीं मिलेगा। आपको कोई मीडिया वाला बात करता हुआ नहीं दिखेगा। कई आपके मसीहा बनते हैं लोग, यूट्यूब पे हैं बहुत मसीहा लोग, और सोशल मीडिया में, ट्विटर पे, वो मसीहा भी वो बात नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं आप समझ लो। आजकल पता है ना आपको, पेड ट्वीट, पैसा आ गया, चुप रहने का, बोलने का, व्हाटएवर। तो फाइनेंस फील्ड में तो पैसे का खेल है, तो पैसा तो आ ही जाता होगा। तो ये सब हो सकता है। बट पॉइंट इज़ वेरी सिंपल दैट ट्रेडिंग को अगर आप वीकली हटा रहे हो तो उससे नुकसान मैं मानता हूँ मार्केट का है, सबसे बड़ा मार्केट प्लेयर्स का है। एक इकोनॉमी जो फाइनेंशियल सेक्टर जिसको हम कहते हैं उसका है। अब एक और रूल आया है कि म्यूचुअल फंड के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको विमेन को लाने में, विमेन का पैसा, मतलब अब महिलाओं के जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको लाना है मार्केट में, और उनको थोड़ा सा इंसेंटिवाइज किया जाएगा। अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हो? मार्केट को ही स्ट्रेंथन कर रहे हो। कोई बुराई नहीं, बहुत अच्छा मेजर है। इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आपको इंसेंटिवाइज करना था ना, तो सबसे बेसिक चीज़ है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। आपने जब से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगाया है ना, उसके कारण हमारा इक्विटी इन्वेस्टमेंट मार्केट ख़त्म हुआ है। क्या आपने इस पर रिसर्च की है? मार्केट का चहल पहल माहौल सिर्फ ऑप्शन के कारण बना हुआ था। इक्विटी अगर सही में पर्पज़ है इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का, उसको स्ट्रॉन्ग करने का, आप LTCG हटा मत दो, 5% कर दो, STCG आप 8% कर दो, तब लगे ना जनता को कि आप सही में कुछ करना चाह रहे हो। लिक्विडिटी बढ़ाना है, डेप्थ बढ़ाना है, कैसे बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। अब रही बात ऑप्शन को बंद करने की, तो ऑप्शन बंद करने की या कम करने की, तो मेरा मानना है कि जब मंथली ऑप्शन होगा तो लोग ज़्यादा लुटेंगे, फोर्टनाइट होगा तो और ज़्यादा लुटेंगे। कारण सिंपल है, मोस्टली लोग ऑप्शन बाइंग ही कर पाते हैं। मैंने पहले भी इससे पहले वीडियो बनाया था, उसमें यही चीज़ कही थी। ऑप्शन बाइंग क्यों करना सिर्फ कर पा रहे हैं 50,000 वाला आदमी, ऑप्शन सेलिंग क्यों नहीं कर पा रहा है? 50,000 रुपये वाला आदमी किसी भी फ्यूचर्स को डेसिमल में, फ्रैक्शन में क्यों नहीं ले पा रहा है? दैट इज़ कॉल्ड लिबरलाइजेशन ऑफ मार्केट, कि आप उसको फ्रैक्शनल ट्रेड, फ्रैक्शनल हो, शेयर्स फ्रैक्शनल हो, करो। ये तो सबसे पहला स्टेप होना चाहिए मार्केट डेप्थ बढ़ाने का। सेकेंडली, ट्रेड में भी फ्रैक्शंस अलाउड होने चाहिए। हमारी फ्रीजिंग लिमिट है, क्वांटिटी लिमिट है, बड़े लोगों के लिए करो। छोटे लोग तो वैसे ही, उनके पास इतने पैसे ही नहीं है। लेकिन कोई 5.5 क्यों नहीं ले सकता है ना? कोई 4.5 क्यों नहीं ले सकता? तो फ्यूचर्स में परपेचुअल्स इज़ द बेस्ट ऑप्शन। मैंने पहले भी कहा है, अभी भी कहता हूँ, वो आए कोई दिक्कत नहीं है। फ्रैक्शनल शेयर्स आए कोई दिक्कत नहीं है। फ्यूचर में फ्रैक्शन हो, लॉट, आप लॉट बोलते हो, लॉट आप बनाओ, लेकिन लॉट के भी फ्रैक्शनल आप ले सको, कैसे पॉसिबल होगा वो देखो। दिस इज लाइक, कहते हैं ना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मेकिंग थिंग्स सिंपलर, मेकिंग थिंग्स रियली वर्किंग आउट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द मार्केट एंड पीपल ऑल्सो। अब मैं बस ये चिंतित हूँ कि लोग अगर मार्केट में ऑप्शन बाइंग में फिर से घुसेंगे उसी तरीके से, और एक्सपायरी 2 हफ्तों में होगी, 1 महीने में होगी। लिटरली बता रहा हूँ, मैंने किया है, क्योंकि 2012 मैंने ऑप्शन शुरू किया, 2008 से मार्केट में आया। तो पहले मैंने IPO किया, पहले मैंने इंट्राडे इक्विटी किया, 5x, 20x, 25 खूब मिलता था लेवरेज पहले इंट्राडे में। मैं शेर खान, इंडिया इन्फोलाइन और एक कोई ग्लोब कैपिटल, इन सब में करता था मैं, खूब किया। फिर IPO में आया, IPO में लेवरेज मिलता था, IPO में लेवरेज मिलता था। जिस दिन आया बड़ा भड़ दौड़े पड़े, एक बेड मुथा करके कोई कंपनी थी, तो खूब दौड़ा था मैं। फिर उसके बाद फिर स्टॉक के ऑप्शन में आया, टोटल फ्रॉड। घुसे आप पहले से ही, कहते हैं ना कि वो ऑप्शन, क्या कहते हैं, ऑप्शन पूरा का पूरा स्क्वीज़, मतलब पूरा ख़त्म हो जाता है। रिजल्ट आया, रिजल्ट के पहले ही भाग गया, और रिजल्ट अच्छा आने के बाद 5% ऊपर जाने के बाद भी किसी चीज़ का ऑप्शन, रिलायंस का ऑप्शन, फुस, हमें नहीं पता था भाई ये होता है।
निपटे उसमें भी। फिर आए ऑप्शन में इंडेक्स के, तब समझ में आया। फिर ऑप्शन इंडेक्स के आए, शुरू से लेके बैठे डिके हो गया 15 दिन, और लास्ट के 5 दिन में कुछ मूवमेंट आ गया तो बच गई जान, या फिर निपटे फिर से। 7-8 साल पैसे वहाँ लुटाए। फिर धीरे धीरे शिफ्ट हुआ, बैंक निफ्टी में आए, फिर आपका लास्ट में करने लगे, थोड़ा सा शुरू में कम करने लगे, समझे कि शुरू के 10 तारीख तक तनख्वाह भी आई, ये काहे उड़ाए दे रहे हो, फिर ऐसे करके किए। तो इट वॉज नॉट ईजी, इट वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड, बिकॉज देयर वॉज नो एजुकेशन, नथिंग। आज भी एजुकेशन कुछ नहीं आने वाला है, आपका कोई एजुकेशन नहीं आने वाला है। ट्रेडर की एजुकेशन इज़ द वर्स्ट थिंग इन मार्केट, जो कहीं से आपको एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई दे रहा हो। यूट्यूबर दे रहे हैं, लेकिन यूट्यूबर को विलेनाइज पहले करा जा चुका है कि हम लोग विलन हैं, ठीक है। अब आपको पता है विलन कौन है क्या है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर 2 वीक में एक्सपायरी होगी तो उससे ये होगा कि लोग जो है जैसे नॉर्मली क्या करते हैं, इंट्राडे खेलते हैं। अब आज 2 वीक का है, रनिंग 2 वीक है, तो आपका एक्सपायरी क्या इस वीक बिल्कुल नहीं रहेगा, सीधा अगला वीक रहेगा। दैट इज़ ऑल्सो कि आपका ये पूरा वीक डिके, अगले वीक से मूवमेंट होगा, लेकिन लोग ट्रेड करने वाले खूब ट्रेड करेंगे, मार्केट डेप्थ कम हो जाएगी, स्प्रेड्स बढ़ जाएंगे, मार्केट में वॉल्यूम्स कम होंगे, और लोगों में इंटरेस्ट सीधे एक्सपायरी के बाद आसपास में इंटरेस्ट बढ़ेगा, अचानक से बहुत फटेगा, लेकिन लोग नहीं समझ पाएंगे। ये समझते समझते अगले 1 साल फिर लोग लॉस करेंगे। जो 93% लॉस है फिर 95% पहुंचेगा। और जितने लोग नहीं डूबे हैं, जो नए आ रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग 12वीं आज किए हैं, कुछ लोग 6 महीने पहले मार्केट में आए, 1 साल पहले आए हैं, वो लोग अब सोच रहे हैं कि यार मैंने स्ट्रैटेजी फाइंड कर ली है, शायद मेरा कुछ भला हो जाए। उनका भला ऐसे होने वाला है, मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये तो गए, अब सिर्फ एक्सपायरी के 2 दिन पहले 3 दिन पहले अगर खेलेंगे तो वही है, 0-0। ऑप्शन सेलिंग आप कर नहीं सकते, मार्जिन बहुत ज़्यादा है। छोटा आदमी आप बंद कर दो, आप लोगों को आने से रोक दो ना, सबसे सिंपल रहेगा क्योंकि मैं जानता हूँ 5-6 साल ना वो पिस जाएंगे, क्योंकि अगर लोग आएंगे तो ऑप्शन बाइंग ही करेंगे, और वो 0-0 ही खेलेंगे, और वो पहले खरीद के बैठ जाएंगे, जबकि उन्हें पता है ऑप्शन बायर बैठने का गेम नहीं है, ऑप्शन सेलर बैठने का गेम है। ऑप्शन सेलर वो बन नहीं सकता क्योंकि उसके पास कैपिटल नहीं है, ऑप्शन बायर ही बनेगा बाय डिफ़ॉल्ट। फ्यूचर कर नहीं पाएगा, पैसा नहीं बेचारे के पास। लेवरेज दे देते तो शायद कर लेता, परपेचुअल्स कुछ इस टाइप से होता, इसलिए लोग क्रिप्टो में जा रहे हैं। अगर आप जानना चाहते हैं, लोग जानना चाहते हैं क्रिप्टो में लोग क्यों जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे ओपन है मार्केट, इट्स लाइक ग्लोबल सिस्टम से चलता है, ठीक है। मुझे नहीं पता उस पर भी नज़र पड़ जाए कल को कि बोले अरे भैया इसको ही बंद करो, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि जो लॉबी है क्रिप्टो की दैट इज़ ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ब्रोकर लॉबी गरीब हो चुकी है मेरे हिसाब से। तो कई लोग ज़ीरो ब्रोकरेज करते करते अभी वो ब्रोकरेज, मतलब आई हैव गॉट मैनी पीपल मैसेजिंग मी फ्रॉम ब्रोकिंग इंडस्ट्री, जो जॉब के लिए कि सर कुछ काम है, कुछ सिखा दो, कुछ कर दो। तो दे हैव टोल्ड कि लॉट ऑफ फायरिंग हैज़ हैपेंड, तो जॉब गए हैं वहाँ पे, ठीक है। फैंटेसी में बहुत जॉब गए हैं। मैं कह रहा हूँ फैंटेसी, अब आप कहते हो कि ई गेमिंग, क्या कहते हैं उसको, ई गेमिंग ना, ई स्पोर्ट्स, वो सब प्रमोट करेंगे, ये सब है। इंडिया गरीब देश है यार, मिडिल क्लास के लोग इतने हैं, ई स्पोर्ट्स प्रमोट कैसे, मतलब समझ नहीं आता मुझे। मोबाइल में पबजी खेलेंगे, उसमें क्या करोगे, कैसे करोगे, चलो अच्छी बात है, जो कुछ पॉजिटिव सोचना हमेशा खुशी होती है कि कुछ अच्छा होगा, लेकिन कुछ ठीक ठाक चल रहा था उसको निपटा देने से दुख इस चीज़ का होता है कि ये गया भाई मौका, और मुझे इसी की चिंता होती है। तो मुझे अभी मेरे हिसाब से ये प्लान है मेरा कि मैं क्या करूँगा, मैं लिटरली जो आने की सोच रहा था अभी, ऑप्शन बाइंग तो बिल्कुल नहीं करूँगा, ऑप्शन सेलिंग ही कर पाऊँगा, जो करने की कोशिश करूँगा। और ऑप्शन सेलर थोड़े ज़्यादा खुश होंगे क्योंकि उनके लिए वॉलेटिलिटी कम है। और आपको बता दूँ जो बड़े प्लेयर्स हैं वो ऑप्शन सेलिंग करते हैं क्योंकि ऑप्शन बायर के ग्रीड का फ़ायदा उनको मिलता है। थोड़ा वॉलेटिलिटी हल्की कम होगी, फ्लक्चुएशंस जो है एक्सपायरी के 1-2 दिन आगे पीछे ही होंगे और एक्सपायरी के दिन होंगे, बट ऑप्शन बायर विल हैव हार्ड टाइम। और क्योंकि जो ऑप्शंस मैंने आपको बताए कि फ्रैक्शनल चीज़ करनी चाहिए नहीं है, परपेचुअल्स आने चाहिए नहीं है, स्टॉक में हम फ्यूचर क्यों नहीं ले सकते, एटलीस्ट मैं मानता हूँ सारे स्टॉक में ऑप्शन करने का कोई तुक नहीं बनता है। लिक्विडिटी को कॉन्सेंट्रेटेड रखो, 20, 30, 50 जो भी है, 200 में कर दिया, कहीं लिक्विडिटी है ही नहीं, कॉन्सेंट्रेशन रखो ना 20, 30, 50 में, तो उससे भी कुछ फ़ायदा होगा। और थोड़ी फ्रैक्शनल वाले पे नज़र रखते तो अच्छा होता, जो कि कहीं कोई डिस्कशन इन चीज़ पे भी नहीं है। एनएससी के आईपीओ पे बहुत जल्दी हरी झंडी मिल सकती है। एनएससी आईपीओ वही है जहाँ पे हिमालय वाले बाबा बहुत साल चलाए उसको,
NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हमारा, और अभी बीच में NSE खुद ही दादा बना हुआ था और काफ़ी सारे डिसीजन ले रहा था एज ए रेगुलेटर, लेकिन उसको कहा है कि अब जो एक्सचेंजेस हैं वो सेबी को रिपोर्ट करेंगे। तो ये कुछ चीज़ थी जो मुझे समझ में आई और मुझे लगा कि इसका कुछ रेलेवेंस है मेरे लिए। बाकी जो चीज़ें हैं वो जनरल मार्केट्स रिलेटेड हैं। FIIs को कुछ लीनियंसी मिली है, अब FIIs कौन जेन स्ट्रीट जैसे और ना जाए भेड़िए, बस इसी का डर है। बाकी मेरा यही विचार है कि हम जो सोचते थे, जिस चीज़ का हमें डर था, वो हो सकता है, बहुत हाई चांस अब है, क्योंकि कंसल्टेशन पेपर आ रहा है। मेक श्योर कि जब कंसल्टेशन पेपर आए तो आप उसको ज़रूर भरें। कंसल्टेशन पेपर आएगा तो मोस्टली मैं उस पर एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको समझा पाऊँ कैसे भरना है, क्योंकि कंसल्टेशन पेपर को सेबी सीरियसली लेता है, पढ़ता है, समझता है। तो वहाँ पे आप अपने जो भी मैसेजेस, जो भी बातें हैं वो ज़रूर भेजें, क्योंकि वो कंसल्टेशन पेपर है मार्केट पार्टिसिपेंट जो कि आप लोग हैं। तो बस यही था चीज़ कि मार्केट में क्या करना चाहिए राइट नाउ। मैं एक्चुअली आज बनाने वाला था स्विंग ट्रेडिंग पे और प्रॉफिट लॉस कैसे मैनेज करें, स्टॉप लॉस कैसे मैनेज करें, एंट्रीज़ कैसे मैनेज करें, इन सब पे। लेकिन ये सेबी का जो न्यूज़ आया तो मैंने कहा यार इस पर कुछ अपनी बातें कहना मैं रोक नहीं पा रहा था, तो मैंने कहा कि आपसे बात करूं। कुछ कमेंट सेक्शन में हो ज़रूर बताइएगा, इस चीज़ पे हम फिर बात करेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करो, शेयर करो, और अपने दिल की व्यथा जो भी है हमें भी बताओ, सेबी को भी बताओ, ट्वीट करो, ट्विटर पे जाओ, और कंसल्टेशन पेपर का वेट करो, जब आए तो ज़रूर ध्यान से भरो, क्योंकि डिसीजन अभी पूरा हुआ नहीं है। कंसल्टेशन पेपर से और उसके जवाबों से बहुत फ़र्क पड़ता है, तो उसमें आप ज़रूर पार्टिसिपेट करें, बस इतनी आपसे रिक्वेस्ट है। बाकी वीडियो अच्छा लगे, थैंक यू वेरी मच देखने के लिए, और लाइक करिए, शेयर करिए, और अपने दोस्त को भी बताइए ये सारी चीज़ें जो मैंने यहाँ पर शेयर की हैं। हम ब्रेन स्टॉर्म कर रहे हैं, एंड आई थिंक इट इज़ गुड दैट वी आर थिंकिंग, टॉकिंग, डिस्कसिंग, और होपफुली अच्छा सोल्यूशन आए, पॉजिटिव सोल्यूशन आए। मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी वीकेंड।